बार महर्षि कात्यायनी ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न हुई और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने माँ के सामने अपनी इच्छा प्रकट की और इस पर माँ भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वह उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेकर के आएगी। कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी तीव्र कामना थी कि माँ भगवती उनको पुत्री के रूप में प्राप्त हों। इसके लिए महर्षि कात्यायन ने देवी पराम्बा की कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी पराम्बा ने उन्हें वरदान दिया कि और उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हो गई। कात्यायनी मैया को भोग अति प्रिय है। माना जाता है कि माँ कात्यायनी को शहद और पीले रंग का भोग अत्यंत प्रिय है। माता को शहद से तैयार हलवे का भोग लगाना चाहिए। माता जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। माता कात्यायनी का मंत्र। कात्यायनी शुभ ददो देवी दानव घातनी ओम देवी कात्यायनाय नमः नमः। कात्यायनी महामाया महायोगिंदी दीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुम तेम नमः। माता कात्यायनी का इस मंत्र का जप नौद में करना चाहिए। महिषासुर मर्दायनी महिषासुर या देवी या भैंस दानव का वध करने वाली देवी के नाम से भी जानने वाली हैं। कात्यायनी देवी को महादेवी या आदि शक्ति या योद्धा रूप माना जाता है। देवी दुर्गा के सबसे क्रूर और खतरनाक अवतारों में से एक माँ कात्यायनी का आह्वान नवरात्रि के छठे दिन में किया जाता है और इनके पति का नाम शिव था और इनको सिंह की सवारी बहुत पसंद है और त्रिशूल हाथ में लिए रहती हैं। माता किसकी कुल देवी हैं? माँ दुर्गा की छठी विभूति माँ कात्यायनी। शास्त्रों के मुताबिक जो भक्त दुर्गा माँ की छठी विभूति कात्यायनी की आराधना करते हैं, माँ कृपया उन पर सदैव बनाए रखती हैं और उनकी कुल देवी बन जाती हैं। भारत में दक्षिणा और पर किशोर ब्रजन देवी कन्याकुमारी को कात्यायनी या पार्वती का अवतार कहा जाता है। वह तपस्या और न्याय की देवी हैं। वह ज्ञान और सद्भाव का प्रतिनिधित्व करती हैं। कहा जाता है कि देवी कात्यायनी का आशीर्वाद भक्तों के पापों को शुद्ध करता है और इसके अलावा बुरी आत्माओं को दूर करता है और बाधाओं को दूर करता है। इसके अलावा जिस दिन नवरात्रि के दौरान माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, उस दिन अविवाहित लड़कियां अपनी पसंद से पति पाने के लिए व्रत रखती हैं। बंधुओं पर काबू पाना। कहा जाता है कि कात्यायनी मंत्र का जाप करने से व्यक्ति जो जीवन में आने वाली बाधाओं से चुनौतियों पर काबू पाने में मदद मिलती है। ऐसा माना जाता है कि यह शक्ति साहस है और दृढ़ संकल्प के साथ कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता प्रदान कराता है। विवाह के लिए आशीर्वाद यह मंत्र विशेष रूप से लोकप्रिय है। रक्त बीज। संस्कृत रक्त बीज, शाब्दिक अर्थ रक्त बीज, IFCT रक्त बीज हिंदू धर्म में एक सुर है और पुराणों के अनुसार उन्होंने शुंभ और निशुंभ के साथ देवी काली का चंडी का रूप लेकर जो कि 9 दुर्गों में दोनों के रूपों में के विरुद्ध युद्ध किया था। देवी कात्यायनी का रंग मैरून है और भक्तों को उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार सामग्री और सिंदूर चढ़ाना चाहिए। पूजा विधि में पवित्र स्नान कराना और माला को सिंदूर चढ़ाना, हवन कराना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और कात्यायनी का माता मंत्र का जाप करना शामिल होना चाहिए। कात्यायनी का अर्थ देवी पार्वती लाल वस्त्र पहने दुर्गा और पार्वती का एक प्रतीक है। नाम का अर्थ देवी पार्वती है। शीघ्र विवाह के लिए जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं और वह लोग आज के दिन गोधूल बेला में पीले वस्त्र धारण करके माँ कात्यायनी के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद माँ को पीले रंग के फूल अर्पित करें। फूल के बाद हल्दी की 3 गांठें अर्पित करें।
माता रानी की पूजा करने से क्या होता है? माँ को प्रिय लाल रंग है। शहद खाकर वे बहुत प्रसन्न होती हैं। कात्यायनी की उपासना व पूजन में अद्भुत शक्ति का संचार होता है। दुश्मनों का संहार करने के लिए माँ शक्ति प्रदान करती हैं और इनका ध्यान गौधूल बेला अर्थात शाम के समय में करना चाहिए। कात्यायनी मैया का मंत्र। विवाह के लिए शक्तिशाली कात्यायनी मंत्र कौन सा है? कात्यायनी महामाया महायोग योगनी यद्यश्री नंदो गोपस्तु देवी पति मैं कुरुते नमः। मन चाह परिणाम पाने के लिए लड़कियों को इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण वे कात्यायनी कहलाई हैं। नवदुर्गों में से एक षष्ठी देवी हैं जिनका नाम कात्यायनी ऋषि को विश्वामित्र वंशीय कहा गया है। कात्यायनी मंत्र कितने दिन में काम करता है? देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो जातक विवाह करने में मदद करेगी माता कात्यायनी के मंत्र का लाभ 21 दिनों के नियमित जाप से लगभग 108 बार दिखाई देने वाले जाप को करने से माता रानी जल्दी प्रसन्न होती हैं। मैया का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? समकालीन कवयित्री कात्यायनी का जन्म 7 मई 1959 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। हिंदी साहित्य में उच्च शिक्षा के बाद वह विभिन्न पत्रिकाओं से संबंधित रहीं और वामपंथी सामाजिक संस्कृति मंचों को संलग्न के साथ स्त्री श्रमिक वंचित से जुड़े प्रश्नों का सक्रिय करती रहीं। नवरात्रों के दौरान जो देवी दुर्गे के विभिन्न रूपों का जश्न मनाने का समय है, प्रत्येक दिन उनके एक अलग अलग रूप से जुड़ा हुआ है। नवरात्रों के 6वें दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है और लोग सोचते हैं कि इस के दौरान सच्ची श्रद्धा के साथ कात्यायनी मंत्र का जाप करने से उनके जीवन बेहतर हो सकता है। नवरात्रों के समय बहुत ही पवित्र माना गया है। वर्ष 2024 में 13 अप्रैल रविवार के दिन चैत्र नवरात्रियों में यानी छठवां दिन देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना के लिए संप्रीत माना गया है। ऐसा में आइए पढ़ते हैं माँ दुर्गा के रूपों में से एक माँ कात्यायनी की व्रत कथा। माँ दुर्गा नवरात्रों में 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। माँ दुर्गा के 6ठे रूप माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दानी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नवरात्रों के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा के अवसर पर पढ़ते हैं देवी महिषासुर मर्दानी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या में माँ भगवती प्रसन्न हुई और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने माँ के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर माँ भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वह उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी। एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य का अत्याचार प्रतिदिन और तीनों लोकों पर बढ़ता ही जा रहा था। इससे सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। तब तीव्र देव ब्रह्मा विष्णु और महेश अर्थात भगवान शिव के तेज से देवी को उत्पन्न किया और जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण उन्हें कात्यायनी नाम दिया गया। माता रानी के घर में उन पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्ती अष्टमी और नवमी तिथि पर माँ कात्यायनी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने 10वीं के दिन महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उससे अत्याचारों से मुक्त करा लिया। नवरात्रि के 6वां दिन माँ कात्यायनी की पूजा के लिए संप्रत है। ऐसे में इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद नीले रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन माँ का श्रृंगार लाल रंग से करें। इसके बाद विधि
विधानपूर्वक माता कात्यायनी की पूजा करें और उन्हें पीले फूल और शहद अर्पित करें। विधि विधान से माँ कात्यायनी की पूजा करने के बाद उनकी आरती करें और आसपास के सभी लोगों को प्रसाद वितरित करें, प्रसाद बांट दें और सबको हाथ जोड़ने के लिए विनती करें। बोलो कात्यायनी मैया की जय। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।